जल्दी किस सिचुएशन से बाहर आते हैं वो बहुत मैटर करता है। और मैं सोचने को ये कुछ भी नहीं है, आप सोचोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसे आ सकते हैं बाहर, पर नहीं आ पाते। एंड मैं आपको आज ये रियलाइज़ करवाऊंगी कि कितना बड़ा टॉपिक है ये, और ये सबके साथ होता है, दिन में न जाने कितनी बार होता है, और कितना इम्पोर्टेंट है अपने आप को छोटी छोटी सिचुएशन से बाहर निकाला एट द राइट मोमेंट। तो यही होने वाला है आज का वीडियो, बने रहिए। तो आपका किसी दिन अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ, या फिर फर्ज करिए कि अपने किसी ऑफिस कलीग के साथ झगड़ा हो जाता है किसी बात पे। बात कोई भी हो सकती है, छोटी बड़ी कैसी भी बात। अक्सर आपने देखा होगा कि झगड़े के बाद आपको रियलाइज होता है कि नहीं करते, नहीं होना चाहिए था ये, इस सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकते थे, इस सिचुएशन में मेरा रिस्पॉन्स कुछ और हो सकता था, बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। ये सारी चीज़ें हम सब सोचते हैं। ओके, मेरे साथ भी ऐसा ये बहुत बार होता है, इनफैक्ट डेली होता है कि मान लो किसी से कुछ झड़प हो गई, कुछ भी हो गया। मैं टू बी वेरी क्लियर, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे कि आप अपने ओपिनियंस देते हो और जहाँ पे आप अपनी बातें रखते हो इन अ वेरी पॉजिटिव वे, जब तक कि झगड़े में कन्वर्ट ना हो जाए वो चीज़। ठीक है, तो अपना ओपिनियन रखने का और अपने व्यूज़ रखने का, अपने पॉइंट्स रखने का सबको हक है। अगर मुझे है तो आपको भी है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे एक झगड़ा हुआ और आप उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए और फिर आप उसमें से निकल नहीं पाए, या निकल भी गए तो फिजिकली या फिर इन पर्सन, तो आप मेंटली वहां से नहीं निकल पाए। मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप को उस चीज़ से निकालना। तो फर्ज करिए कि आपका झगड़ा हो गया घर पे या कहीं पे भी, और आपने बहुत सारी बातें बोल दी, अगले ने भी बोली, आपने भी बोली, और नेक्स्ट मोमेंट आप चले गए वहां से बाहर कहीं भी, और थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये कुछ और हो सकता था, मैं यहाँ पे किसी और तरह से रिस्पॉन्स कर सकती थी या कर सकता था, और ये झगड़ा इतनी बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अब आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि द डैमेज इज डन। तो ऐसा बहुत बार होता है हम सबकी लाइफ्स में, और उस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, लाइक आई नो ये बोलना बहुत आसान है, बट उस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे अपने आप को वहां पे स्टॉप करके उस चीज से निकल जाना, that is which is called self control, and that is what is called will power. Will power नहीं कहूँगी मैं इतना, मैं इसको self control कहूँगी, क्योंकि will power is a totally different thing, though it is misguided as a self control sometimes, but नहीं है। मैं यहाँ पे self control की ही बात करूँगी, और self control बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए। हाँ, तो उस पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए जब आपको सामने से लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं। ऑब्वियसली आप अपनी बात रखते हो, आप, मैं वैसे वाले झगड़े की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे बिल्कुल मारपीट और वो सब हो जाता है, उस सब की बात नहीं कर रही हूँ, बट आप देख रहे हो कि एक कॉन्वर्सेशन जो है वो झगड़े में तब्दील हो रही है और आपको उसको रोकना है वहाँ पे। तो आप क्या करते हो, आप अपने पॉइंट्स दे देते हो, आप झगड़ा भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट अभी हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है उस बात को अपने दिमाग से निकालने की। तो वो बहुत लोग नहीं कर पाते। झगड़ा फिजिकली खत्म हो गया लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है। एंड मैं आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा वाइब्स आपकी सामने से या बोलने से आती हैं किसी पर्सन को, उतनी से कहीं ज़्यादा वाइब्स आपके थॉट प्रोसेस से जाती है अगले इंसान को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को डिटैच कर लें, एकदम डिटैच कर लें। चीज़ से अपसेट है, आपके मन में कुछ चल रहा है और आपको पता है, यू नो कि वो चीज़ आपको कहीं पे हेल्प नहीं कर रही है, क्योंकि उससे क्या है कि आपका मेंटल पीस ही जा रहा है। तो उस चीज़ से अपने आप को कैसे निकालना है, आप अपने आप को, बहुत मुश्किल होता है। उस समय हम क्या करते हैं कि उस समय हम उसी चीज़ के बारे में सोचते चले आते हैं। उस टाइम हमको जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, मान लीजिए आपको कुछ काम है जो आपको ज़रूरी है करना है, आपका एक एम है लाइफ में और आपको उसकी तरफ बढ़ना है, वो एक राइट पॉइंट ऑफ टाइम है जब आपको अपने आप को डिटैच करना है। आपने अगर सोच रखा है कि आपको आज रात ये बुक के इतने पेजेस पढ़ने हैं, ओके, उस दिन आपका किसी के साथ तू मैमो हो गई और आप उसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं, आप पॉज लीजिए, आंखें बंद करिए, सोचिए। पहली बात तो एक्सक्लूड कर लीजिए अपने आप को, अकेला छोड़ दीजिए अपने आप को, बिल्कुल अकेला कर लीजिए, सिर्फ आप और आपके थॉट्स, ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ा सा, बस 2 सेकेंड 5 सेकेंड लगेंगे आपको उस चीज़ से हट के सोचना है कि मुझे आज क्या करना था आगे अपने दिन भर में। अगर आपको कोई बुक पढ़नी है, ऑफ कोर्स आप वो बुक उठाइए, पढ़िए।
बहुत डिफिकल्ट होगा, आई नो, आपके दिमाग में वही सब चलेगा जो हुआ, लेकिन आप फोकस करिए। आप एक पेज पढ़ेंगे, 2 पेज पढ़ेंगे, तीसरे पेज में आई एम श्योर आप उस चीज को थोड़ा थोड़ा आपका ध्यान हटने लगेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बुक पढ़ते टाइम बुक ही पढ़ना है, आपको फोकस वहीं रखना है, बुक पे, वर्ड्स पे जो आप पढ़ रहे हो। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि अगर आप फोन देख के, कोई ऐसा मोटिवेशनल वीडियो देख के, कोई ऐसा चीज देख के आपका ध्यान भटक सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आप वो करिए। अगर आपको लगता है कि किसी से बात करके ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, मैं ये प्रेफर बिल्कुल नहीं करती, एंड मैं आपको ये राय भी नहीं दूंगी कि आप किसी से बात करो उस टाइम पे, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं ना और आप बताते हैं, तो जनरली लोग उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ना कि उसको कम करने की। तो बात करना मैं नहीं, मतलब आई विल नॉट गिव वेरी गुड एडवाइस ऑन दिस कि हाँ आप किसी से बात करो। आप अपने आप को, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप उस टाइम पे कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, जब आप ये कर लोगे ना, आपको थोड़े टाइम बाद बहुत अच्छा फील होगा। मे बी किसी किसी को 1 घंटा लग जाएगा, किसी किसी को 1 पूरा दिन लग जाएगा, किसी को 2 दिन लग जाएंगे। जनरली मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को 1 दिन काफ़ी है। लाइक अगर रात को कुछ हुआ तो मैं सुबह ऑलमोस्ट भूल जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने थोड़ा सा इतना कंट्रोल करना सीख लिया है कि मैं एकदम से शिफ्ट कर सकती हूँ अपना ये चीज़। एंड अच्छा, इसमें ना एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैं करती हूँ और शायद ये हेल्प करता है। आपको ये सोचना होता है उस टाइम पे कि ये चीज़ आपको हेल्प नहीं कर रही, आपका मेंटल पीस जा रहा है। आप अगर मेंटली फिट नहीं है तो आप फिजिकली भी इल हो सकते हो, आपकी फिजिकल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। फिर आपके जो सबसे करीबी लोग हैं, लाइक आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे, आप पे जो डिपेंडेंट हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपसे जुड़े हैं, उनको फर्क पड़ेगा। जब आप इस तरह की थॉट प्रोसेस रखते हो ना, तो आप धीरे धीरे उस चीज़ से डिटैच हो जाते हो, क्योंकि आपको ये लगने लगता है कि हाँ मेरा फायदा इस चीज़ में नहीं है। देखो, चीज़ आप हमेशा वही करोगे जिसमें आपका फायदा हो, और ये सबसे बड़ा ट्रुथ है पूरे वर्ल्ड का। ओके, ह्यूमन बींग्स आर सेल्फिश बाय नेचर। कोई थोड़ा कम होता है, कोई थोड़ा ज़्यादा होता है, सब होते हैं। एंड आई कैन गारंटी दैट एंड आई कैन प्रूव दैट कि सब सेल्फिश होते हैं। ठीक है, आप किस एक्सटेंट तक सेल्फिश हो वो आप जानते हो, ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ है जो आपको इस सब चीज़ से डिटैच होने की हिम्मत देगी एंड मोटिवेशन देगी कि हाँ मुझे इस चीज़ पे फोकस अब नहीं करना है, बिकॉज ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये सोच सकते हो कि मैं दूसरे को इतना अटेंशन क्यों दूँ, मैं वाई शुड आई गिव माई होल अटेंशन, आई एम अ बिग पर्सन, आई एम लाइक एवरीथिंग, आई एम द वर्ल्ड, वाई शुड आई गिव अटेंशन टू दिस पर्सन। आप ऐसा भी सोच सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें वर्क करेंगी, बट करेंगी। तो हो सकता है आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हो सकता है नहीं भी कर पा रहे हो, बट बिलीव यू मी, अगर आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में करना स्टार्ट करोगे, आप लोगों को बहुत एक पॉजिटिव चेंज दिखेगा। और आपको लगने लगेगा, जैसे कई बार लगता है ना कि अभी जैसे अगर इस मोमेंट पे आप किसी और पीछे किसी बात के बारे में सोचो जो हुई थी और जो आपने करी थी, आपको कई बार हंसी आती है अपने ऊपर कि यार मैं ऐसी भी थी क्या, मतलब मैंने ये किया था क्या, तो हाउ कुड आई डू दैट इवन। तो वही होता है कि उस पॉइंट पे जब आप होते हो ना, उस सिचुएशन जब आप होते हो ना, तो आप सिर्फ उसके बारे में सोचते हो, लेकिन आपको ये भी पता होता है कि कल चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हम उस टाइम पे ये नहीं सोच पाते, वो हम कल ही सोचेंगे। तो बस आपको क्या करना है कि जो कल वाली चीज़ है उसको आज लेकर आना है, अभी लेकर आना है, बस यही करना है। बस यही नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है आई नो, बट इसी को सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। और मैं ये चीज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ आजकल। बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज आई एम अ वेरी मोटिवेशनल पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ बहुत चीज़ों से, ठीक है। तो और मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी है और बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल है जो कि मैं कर सकती हूँ। तो अगर आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, सो बिलीव यू मी इट्स डिफिकल्ट, बट आप ये कर लोगे। ऐसा नहीं है कि कुछ इम्पॉसिबल है लाइफ में, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप ये कर सकते हो। मैं भी कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, और ये हो जाएगा धीरे धीरे। एंड वन डे आई विल बी लाइक प्रोबेबली अ सेंट और समथिंग लाइक दैट। तो नहीं, वो नहीं बनना है मुझे, पर हाँ मुझे ये चीज़ कंट्रोल करनी है कि गुस्सा मुझे तब आएगा जब मैं चाहूँगी। गुस्सा मुझे कोई और नहीं दिला सकता, और गुस्सा मुझे सिचुएशंस नहीं दिला सकती। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे गुस्सा करना ठीक है तो मैं करूँगी, अगर मुझे लगेगा कि इट्स नॉट वर्थ इट
तो मैं नहीं करूँगी, इट्स अप टू मी। तो बस यही सेल्फ कंट्रोल मैं लाना चाहती हूँ अपने अंदर, और सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूँ। यही था आज का वीडियो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। एंड मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी सुपर फास्ट अपने एक नए वीडियो के साथ। वीडियोस आ रहे हैं, ये मन की बात ट्यूसडे 8 PM and other videos स्किन केयर, हेयर केयर, ब्यूटी, मेकअप, ट्रैवल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब आएंगे फ्राइडे 8 to 9 PM. So keep loving, keep subscribing, and I will see you soon. Bye.